मैं हूं अभिजीत, आप है न्यूज फॉर नेशन पर। बिहार में बीपीएससी को लेकर लगातार सियासत तेज हो गई है। 13 दिसंबर को बिहार लोक सेवा आयोग ने 17वीं प्रारंभिक परीक्षा ली थी, लेकिन आरोप लगे कि इस परीक्षा में धांधली हुई, जिसके बाद से बीपीएससी के अभ्यर्थी पटना में प्रदर्शन कर रहे थे। पटना के गर्दनीबाग में फिर अभी भी जो प्रदर्शन जारी है। उनकी मांग है कि 13 दिसंबर को जिस तरीके से परीक्षा हुई है, परीक्षा में धांधली की आशंका जताई गई है। इसको लेकर अभ्यर्थी की मांग है कि 13 दिसंबर की परीक्षा को रद्द कर दोबारा ली जाए। अब अभ्यर्थियों के समर्थन में तमाम विपक्ष के नेता जो हैं वो आयोग से मांग कर रहे हैं कि अभ्यर्थियों की मांग पूरी की जाए। लेकिन जिस तरीके से पटना के बापू परीक्षा परिसर में जब 13 दिसंबर को परीक्षा हुई, उसमें धांधली की बात सामने आई, जिसके बाद से आयोग ने दोबारा परीक्षा की बात कही। यानी बापू परीक्षा परिसर की परीक्षा को रद्द कर दी जाती है और 4 जनवरी को फिर से परीक्षा ली जाती है। अब छात्रों की मांग थी कि 13 दिसंबर को जो 900 से अधिक केंद्रों पर परीक्षा हुई थी, उसे रद्द कर दी जाए, उसे दोबारा ली जाए। लेकिन आयोग की तरफ से साफ कहा गया कि किसी भी सूरत में जो है वो परीक्षा दोबारा नहीं ली जाएगी। अब छात्रों और अभ्यर्थियों के समर्थन में तमाम राजनीतिक दल जो है वो आयोग से मांग कर रहा था, लगातार सरकार से और आयोग से मांग कर रहा था कि 13 दिसंबर की परीक्षा रद्द कर दी जाए और फिर से दोबारा परीक्षा कराई जाए। हालांकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी अभ्यर्थियों से मुलाकात की, बात की, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चिट्ठी भी लिखा। इसके बावजूद उधर से कोई जवाब नहीं आता है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी अभ्यर्थियों के समर्थन में जो है अब अनशन पर बैठते हैं। जब छात्र अनशन कर रहे थे तो पप्पू यादव वहां पे बैठते हैं, पप्पू यादव जाते हैं। लेकिन इन सियासतों के बीच जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी छात्रों के समर्थन में आवाज उठाने सड़कों पर उतरते हैं। हालांकि छात्रों पर लाठीचार्ज होती है, उसके बाद से प्रशांत किशोर गांधी मैदान के गांधी मूर्ति के पास अनशन पे बैठ जाते हैं। लेकिन बताया जाता है कि वहां भी प्रशासन इजाजत नहीं देती है। अब 2 जनवरी को होता क्या है कि जब जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर छात्रों के समर्थन में यानी अभ्यर्थियों के समर्थन में गांधी मैदान में आमरण अनशन पे बैठते हैं। जब 2 जनवरी को आमरण अनशन पे बैठते हैं, उनकी मांग होती है कि छात्रों की मांग को पूरी की जाए और 13 दिसंबर को जिस तरीके से परीक्षा में धांधली हुई है, उस परीक्षा को दोबारा ली जाए। हालांकि प्रशांत किशोर गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे अनशन पे बैठे रहते हैं। प्रशासन का कहना होता है कि यहाँ पे ये सार्वजनिक स्थल नहीं है, यहाँ पे कोई भी अनशन नहीं कर सकता। अनशन के लिए गर्दनीबाग है, आप अनशन करने गर्दनीबाग जाइए। लेकिन प्रशांत किशोर ने एक ना सुनी और अपना अनशन जारी रखा। हालांकि जब बिहार पुलिस प्रशांत किशोर को गांधी मैदान से गिरफ्तार करती है तो उन्हें कोर्ट ले जाया जाता है, लेकिन कोर्ट से उन्हें बेल मिल जाती है। प्रशांत किशोर बाहर आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर की तबीयत बिगड़ जाती है। अब प्रशांत किशोर अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं, लेकिन अस्पताल में भी उनका अनशन जारी होता है। हालांकि बीते दिन ही प्रशांत किशोर को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। प्रशांत किशोर अब स्वस्थ होकर बाहर आ चुके हैं। अब प्रशांत किशोर अभ्यर्थियों के समर्थन में फिर से अनशन करने वाले थे और अनशन की इजाजत जो है पुलिस प्रशासन नहीं दी है। हालांकि आपको बता दें, इस पर प्रशांत किशोर गांधी मैदान में अनशन नहीं बल्कि मरीन ड्राइव के किनारे कुर्सी के पास जनसुराज के प्रशांत किशोर जो है वो आमरण अनशन करने वाले थे। हालांकि टेंट सिटी लगाने से पहले ही प्रशासन ने इस पर रोक लगा दी है। आपको बता दें, पटना के मरीन ड्राइव के किनारे कुर्सी के पास जनसुराज के प्रशांत किशोर आमरण अनशन को लेकर पिछले 24 घंटे से कैंप से अनशन स्थल बनाने का काम चल रहा था। लेकिन रविवार को प्रशासन ने इस पर रोक लगा दी। जिला प्रशासन ने पार्टी को सरकारी जमीन होने की जानकारी देकर आयोजन रोक लगा दिया। हालांकि प्रशासन की ओर से कोई लिखित जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बगैर अनुमति से किसी प्रकार के आयोजन नहीं कराने को पार्टी को कहा है। पार्टी नेताओं ने कैंप बनाने का काम रोक दिया है। उधर देर शाम जनसुराज की ओर से प्रशासन को पत्र लिखकर आयोजन की अनुमति मांगी गई है। इससे पहले शनिवार शाम को ही कुर्जी के पास कैंप स्थल बनाने के लिए टेंट सामियाना गिरा दिया गया था। जेसीबी से स्थल को समतल किया जा रहा था। पार्टी नेताओं का कहना था कि गांधी मैदान से हटाए जाने के बाद अनशन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मरीन ड्राइव का चयन किया गया था। इलाके में खेती करने वाले किसानों ने अपनी भूमि देने का जो है दावा किया कि जो भूमि थी वो निजी थी और किसानों ने प्रशांत किशोर को अनशन के लिए जमीन दी। मामले में 2023 में सीईओ के स्तर से किसानों को नोटिस दिया गया था। अब एसडीएम पटना सदर गौरव कुमार ने कहा कि कुर्जी के पास मरीन ड्राइव के बगल में जनसुराज पार्टी द्वारा अनशन स्थल बनाया जा रहा है। यह सरकारी जमीन है, इस पर किसी प्रकार के कार्यक्रम की अनुमति सरकार
नहीं देगी। हालांकि पिछले 5 दिनों से प्रशांत किशोर कंकड़बाग के मेदांत हॉस्पिटल में भर्ती थे। अब जब सेहत में सुधार हुआ तो उन्हें शनिवार देर रात डिस्चार्ज कर दिया गया था। वहां से शेखपुरा स्थित पार्टी के कार्यालय चले गए। पार्टी कार्यालय से वे मरीन ड्राइव स्थित अनशन स्थल पर जाने वाले थे। प्रशासन की ओर से पार्टी के नेताओं को यह जानकारी दी गई कि यह सरकारी स्थल है और वहां पर बगैर अनुमति अनशन नहीं की जा सकेगी। कुर्जी जिस स्थान पर जनसुराज पार्टी कैंप लगा रही थी या अनशन स्थल बनाया जा रहा था, यहाँ पिछले साल मई में गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया था। उस समय भी प्रशासन की ओर से महायज्ञ के आयोजकों को नोटिस जारी हुआ था। 3 दिवसीय महायज्ञ में देश विदेश से काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। लेकिन अब जब बीपीएससी के समर्थन में यानी बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में जब प्रशांत किशोर बीते 2 जनवरी से अनशन पे है, इसी बीच वो उन्हें कोर्ट ले जाया जाता है, पुलिस गिरफ्तार करती है। अस्पताल में बीते 5 दिनों से भर्ती थे, लेकिन इसके बावजूद प्रशांत किशोर अनशन के लिए जगह बदले हैं, लेकिन अनशन जारी रखने के लिए वो अभी भी जो है तैयारी कर रहे हैं। और माना जा रहा है कि जब मरीन ड्राइव के पास अनशन के लिए प्रशांत किशोर टेंट बना रहे थे तो प्रशासन की तरफ से इजाजत नहीं दी गई और प्रशासन की तरफ से कहा गया कि यह सरकारी जमीन है और सरकारी जमीन पर बगैर इजाजत कोई भी इस स्थल का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़4 नेशन।